एरिया में भीषण आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। कड़ी मशक्कत की जा रही है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की। केमिकल में थोड़ी सी आग लगी, पानी छिड़काया, थोड़ी और बढ़ गई। तो जैसे बताया, केमिकल में पहले आग लगी थी। आग लगने के साथ ही साथ उन्होंने जैसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आग ज्यादा बढ़ गई। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भयानक आग लगी हुई है। और ये आग का जो गुब्बार है, ये जोधपुर में करीब 3 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इसके पास में ही मृत्यु रोड पर जो है, आप देख सकते हैं एम्स अस्पताल आया हुआ है। तो प्रदूषण का असर उस अस्पताल तक भी पहुंचता है। लेकिन कह सकते हैं कि ये आग का जो गुब्बार, आप कैमरामैन शिव को कहूंगा वो दिखाए किस तरह से। देखिए आप, गुब्बार कितना ऊपर तक उठ रहा है और आग कितनी भयावह है, इस गुब्बार से आप अंदाज लगा सकते हैं। केमिकल सिलेंडर फट गए। कैसे है? अंदर केमिकल सिलेंडर है, ये केमिकल की फैक्ट्री है। क्या है अंदर, क्या है पूरा मान? केमिकल है अंदर, केमिकल का अंदर केमिकल है, ये नहीं मालूम, लेकिन 8 ब्लास्ट हो गए। 8 ब्लास्ट हुए। किसी के कोई अंदर फंसे होने की सूचना नहीं, अंदर सबको बाहर निकाल दिया है। सबको बाहर निकाल। काय की फैक्ट्री है ये? केमिकल की है। ये सारी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं। और जिस तरह से केमिकल रखने से पहले एनओसी लेनी पड़ती है, फायर एनओसी शायद ली या नहीं ली, ये जांच का विषय है। लेकिन देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह से भयानक आग लगी हुई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से इस वक्त लाइव अपडेट देने के लिए। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे आखिर इस आग लगने की वजह क्या रही है, और क्या केमिकल फैक्ट्री में इस वक्त कोई मजदूरों के होने की भी कोई खबर सामने आई है? क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? अरुण, आवाज मिल रही है आपको? तो संपर्क टूट गया है। लगातार आपको अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जी, राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें, भीषण आग लगी हुई है। धुएं के गुब्बार साफ नजर आ रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है आग बुझाने के लिए, लेकिन कोशिश लगातार यहां पर कहीं न कहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही इस आग की खबर मिली है, बताया जा रहा है कि इस केमिकल फैक्ट्री में केमिकल में आग लगी है। बासी इंडस्ट्री का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी, क्या यहां पर मजदूर थे? अगर थे तो उनकी संख्या क्या थी? इस बात को लेकर आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। संवाददाता अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर उनसे अपडेट ले सकें। अरुण, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो पहला सवाल मेरा यही है कि फिलहाल वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? अरुण, इस वक्त आप क्या हालात वहां पर देख रहे हैं? क्या आग पर काबू पाया गया है? नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अपने कैमरामैन शिव सिंह से कहूं वो दिखाए किस तरह से पीछे, मेरे पीछे जो आग लगी हुई है। और ये आग एक फैक्ट्री में नहीं है, 2 फैक्ट्री में ये आग फैल चुकी है, क्योंकि ये केमिकल की फैक्ट्रियां हैं। और करीब 8 से ज्यादा यहाँ विस्फोट हो चुके हैं, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा नजर आ रहा है। और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन चूंकि आग इतनी विकराल हो चुकी है और एक फैक्ट्री से लेकर दूसरी फैक्ट्री तक जिस तरह से आग फैली है, और प्रशासन जिस तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। मैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे जानने का प्रयास करूं किस तरह से ये हुआ था और कैसे, क्या विस्फोट हुए यहाँ पर? यहाँ से 8 सिलेंडर के विस्फोट हुए, 8 सिलेंडर विस्फोट हुए केमिकल के। अभी खाली सिलेंडर क्योंकि भी इस रूम में बहुत बड़े हैं। तो जैसा कि देखा आपने, अभी भी कई सिलेंडर अंदर पड़े होने के कारण से अभी भी डर का एक जो वातावरण है जो फैला हुआ है। लेकिन कह सकते हैं, ये देखिए कैमरामैन शिव सिंह दिखा रहा है किस तरह से ये धुएं का गुब्बार जो उठ रहा है। देख सकते हैं आप, इतना भयावह है ये गुब्बार, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल रूप ले चुकी है। और इसको नियंत्रण पाना अभी प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि करीब 4 से 5 घंटे लगने संभावना दिख रही है, क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली हुई है। इस आग को बुझाने के लिए हालांकि जोधपुर की तमाम एयरफोर्स की और सिविल डिफेंस की तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंच चुकी है, लेकिन अभी आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है और आग को बुझाने के प्रयास जारी है। अरुण, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी, क्या मजदूर वहां पर काम कर रहे थे? क्या कोई अंदर कोई फंसे होने की किसी की आशंका जताई जा रही है? कोई जानकारी इस तरीके की आपके पास? बिल्कुल, जिस समय फैक्ट्री में आग लगी थी उस समय लेबर काम कर रही थी, लेकिन चूंकि समय रहते मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था
और इसलिए कोई जनहानि की संभावना नजर नहीं आती। कि प्रशासन से हमारी बात हुई है और प्रशासन से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जैसे ही आग लगी फैक्ट्री मालिक ने तमाम लेबर्स को बाहर निकाल लिया था, लेकिन आग बुझाने के प्रयास में केमिकल में आग ज्यादा बढ़ गई थी और वो आग भड़क कर 2 फैक्ट्रियों को अपने चपेट में ले लिया है। राजस्थान कोटिंग केमिकल की ये फैक्ट्री है, बासनी की 10 नंबर गली की ये फैक्ट्री है। ये देखिए आप धमाका हुआ है, जिस तरह से ये बार बार धमाके हो रहे हैं, जिस तरह से एक ये दूसरा धमाका हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं केमिकल से भरे ड्रम अंदर फट रहे हैं और उसको लेकर बार बार जो आशंका जताई जा रही है। जब से आग लगी है और अभी तक करीब 10 धमाके यहाँ हो चुके हैं और जिसको लेकर आसपास के लोगों में चिंता है, क्योंकि केमिकल का ये धमाका है और ये धमाका आसपास की दीवार को कमजोर भी कर सकता है। तो देख सकते हैं आग लगी हुई है और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी आग पर नियंत्रण करना नामुमकिन लग रहा है। बिल्कुल अरुण, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है, आगजनी की घटना देखने को मिली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।